जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, अभिमन्यु के वध के बाद की रात थी। दिन भर की घटनाओं ने कर्ण के मन को विचलित कर दिया था। वह अपने शिविर में गहरी नींद में था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उसे पुकारा हो। वह बाहर आया तो दूर एक दिव्य प्रकाश उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश माता गंगा के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ। कर्ण ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और समझ गया कि आज कोई महान रहस्य उसके सामने प्रकट होने वाला है। कर्ण ने कहा, माता, आप संसार के हर पाप हर लेती हैं, पर मेरे हृदय का बोझ शायद आपका जल भी नहीं धो सकता। जन्म लेते ही मुझे त्याग दिया गया, जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। क्या यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अन्याय नहीं था? माता गंगा बोली, पुत्र, जन्म नहीं कर्म मनुष्य की पहचान बनाते हैं। यदि तुम राजमहल में पले होते तो केवल एक राजा कहलाते। आज संसार तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानता है, लेकिन कर्ण के मन में एक पीड़ा अब भी बाकी थी। कर्ण ने कहा, मैं अर्जुन से युद्ध करता था, पर जानता था कि वह मेरा छोटा भाई है। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, इसलिए मैं उसका साथ छोड़ नहीं सका। क्या यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी? माता गंगा बोली, कृतज्ञ होना धर्म है, लेकिन मित्र के अधर्म का साथ देना धर्म नहीं। सच्ची मित्रता न्याय को रोकती है, उसका साथ नहीं देती। माता गंगा की यह बात सुनकर कर्ण की आंखें नम हो गईं। उसने एक और कठिन प्रश्न पूछा। कर्ण ने कहा, द्रौपदी के अपमान और अभिमन्यु के वध के समय मेरा अंतर्मन मुझे रोक रहा था, फिर भी मैं मौन रहा। क्या यही मेरा सबसे बड़ा अपराध था? माता गंगा बोली, हाँ पुत्र, जो सत्य जानकर भी मौन रहता है, उसका विवेक उसे जीवन भर धिक्कारता है। तुम्हारा पश्चाताप ही इसका प्रमाण है। कुछ क्षण मौन छाया रहा, फिर माता गंगा ने ऐसा सत्य कहा जिसने कर्ण का हृदय बदल दिया। माता गंगा बोली, क्या तुम जानते हो, जब इंद्र तुम्हारे कवच कुंडल लेने आए थे, तब सूर्य देव ने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, फिर भी तुमने दान दिया। उसी क्षण देवताओं ने समझ लिया था कि तुम्हें हराया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे त्याग को कभी नहीं। कर्ण ने कहा, माता, मैंने जीवन भर अपनी पहचान खोजी, कभी सूत पुत्र, कभी अंगराज, कभी दुर्योधन का मित्र और अंत में कुंती का पुत्र। मेरी वास्तविक पहचान क्या थी? माता गंगा बोली, तुम्हारी पहचान तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारा दान, तुम्हारा साहस और अपने वचन के प्रति अटूट निष्ठा थी। इसी कारण पराजित होकर भी तुम सम्मानित हो। अब कर्ण के मन का बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन उसकी एक अंतिम इच्छा भी शेष थी। कर्ण ने कहा, माता, यदि मेरा जीवन त्याग के लिए था तो मेरी एक प्रार्थना है। जब भी कोई निर्धन या दुखी आपकी शरण में आए, उसे मेरे नाम से आशा अवश्य मिले। माता गंगा बोली, ऐसा ही होगा पुत्र। जब तक इस संसार में दान, त्याग और वचन की महिमा रहेगी, तब तक दानवीर कर्ण का नाम अमर रहेगा। माता गंगा के यह वचन सुनकर कर्ण के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। मृत्यु निकट थी, लेकिन उसके मन का सारा बोझ समाप्त हो चुका था। कर्ण के मन में अब अपने जीवन से अधिक माता गंगा के जीवन के रहस्य जानने की इच्छा थी। कर्ण ने कहा, माता, संसार आज भी आपको एक ऐसी माँ कहता है जिसने अपने ही 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। क्या सचमुच एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? उस दिन आपके हृदय पर क्या बीती थी? माता गंगा की आंखें नम हो गई। माता गंगा बोली, पुत्र, संसार ने मेरे कर्म को देखा, लेकिन उसका कारण नहीं। वे 7 साधारण बालक नहीं थे, वे श्रापित वसु थे। उन्होंने स्वयं मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें जन्म लेते ही श्राप से मुक्त कर दूं। मैं उन्हें मृत्यु नहीं दे रही थी,
बल्कि स्वर्ग का मार्ग लौटा रही थी। उस दिन जल में मेरे पुत्र नहीं डूबे थे, एक माँ का हृदय डूबा था। कर्ण कुछ क्षण तक निशब्द रहा, फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा। कर्ण ने कहा, माता, देवव्रत को संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है, लेकिन उनके भीतर ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसने उन्हें समस्त आर्यावर्त का सबसे महान योद्धा बना दिया? आपने उन्हें कौन सी ऐसी शिक्षा दी थी जो किसी और को नहीं मिली? माता गंगा बोली, पुत्र, मैंने देवव्रत को केवल धनुष चलाना नहीं सिखाया, मैंने उन्हें क्रोध पर विजय, वचन की मर्यादा और धर्म के लिए स्वयं का त्याग करना सिखाया। बाद में महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और भगवान परशुराम ने दिव्य वस्त्रों का। इसी कारण देवव्रत केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म के सबसे बड़े रक्षक बने। कर्ण ने माता गंगा की ओर देखा। उसके मन में अब तीसरा रहस्य जानने की उत्सुकता थी। कर्ण ने कहा, माता, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब आप स्वयं उनके पास क्यों आई थी? क्या वह केवल एक माँ का स्नेह था या उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? माता गंगा बोली, पुत्र, संसार ने उस दिन केवल एक माँ को रोते हुए देखा था, लेकिन मैं इसलिए आई थी क्योंकि देवव्रत ने अपना हर वचन निभाया था। जिसने जीवन भर धर्म के लिए अपना सुख त्याग दिया, उसकी अंतिम क्षणों में उसका स्वागत करने स्वयं उसकी माँ का आना आवश्यक था। उस दिन मैं अपने पुत्र को लेने नहीं बल्कि उसके त्याग को प्रणाम करने आई थी। माता गंगा के शब्द सुनकर कर्ण की आंखें श्रद्धा से भर उठी, लेकिन उसके मन में अभी एक अंतिम प्रश्न शेष था। कर्ण ने कहा, माता, राजा शांतनु आपसे इतना प्रेम करते थे, फिर भी आपका विवाह एक ऐसी शर्त पर क्यों हुआ कि वे आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे? क्या उस विवाह के पीछे भी कोई गहरा रहस्य था? माता गंगा बोली, हाँ पुत्र, वह केवल प्रेम का विवाह नहीं था, वह एक दिव्य संकल्प था। मुझे श्रापित वसुओं को मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर आना ही था और राजा शांतनु उस कार्य के निमित्त बने। यदि वे पहली ही संतान पर मुझे रोक देते तो वसु अपने श्राप से मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए मौन ही वह शर्त आवश्यक थी। जब 8वें पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ तब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका था। उसी क्षण मुझे शांतनु का साथ छोड़ना पड़ा क्योंकि नियति का उद्देश्य पूरा हो गया था। माता गंगा के उत्तर सुनकर कर्ण की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने विनम्र होकर कहा, माता, जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए तब क्या आपने कोई ऐसा रहस्य प्रकट किया था जिसे संसार आज भी नहीं जानता? माता गंगा बोली, हाँ पुत्र, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने देवताओं से कहा था आज पृथ्वी ने अपना सबसे महान धर्म रक्षक खो दिया है। भीष्म की मृत्यु किसी योद्धा की हार नहीं थी बल्कि धर्म की सबसे कठिन परीक्षा का अंत था। मैंने यह भी कहा था कि जिसने जीवन भर दूसरों के लिए जिया उसे मृत्यु भी अपनी इच्छा से प्राप्त हुई। यही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि थी। कर्ण कुछ क्षण तक उस रहस्य पर विचार करता रहा, फिर उसने अगला प्रश्न पूछा। कर्ण ने कहा, माता, आपके जीवन की सबसे रहस्यमयी लीला कौन सी थी? क्या वह 7 पुत्रों को जल में प्रवाहित करना था या उसके पीछे भी कोई और रहस्य छिपा है? माता गंगा मुस्कुराई और बोली, पुत्र, मेरी सबसे रहस्यमयी लीला किसी को जल में प्रवाहित करना नहीं थी। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि मैं समय के अनुसार कभी माँ बनी, कभी पत्नी, कभी देवी और कभी धर्म की साक्षी। मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया बल्कि नियति का मार्ग प्रशस्त किया। यही मेरी सबसे बड़ी लीला थी जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। कर्ण की आंखों में अब और भी जिज्ञासा दिखाई देने लगी। उसने तीसरा प्रश्न किया। कर्ण ने कहा, माता, आपके श्राप और वरदान ने महाभारत की दिशा कैसे बदल दी? माता गंगा बोली, यदि वसुओं को श्राप ना मिलता तो देवव्रत का जन्म ना होता।
यदि देवव्रत का जन्म ना होता तो भीष्म की प्रतिज्ञा ना होती। यदि वह प्रतिज्ञा ना होती तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी ना बदलता, और यदि उत्तराधिकारी ना बदलता तो शायद महाभारत का युद्ध भी कभी ना होता। कई बार एक श्राप ही भविष्य का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि उसी से ईश्वर अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। माता गंगा के इस उत्तर ने कर्ण को गहरे चिंतन में डाल दिया, लेकिन उसके मन में अभी एक अंतिम प्रश्न शेष था। कर्ण ने कहा, माता, जब देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्यागने की भयानक प्रतिज्ञा ली थी, तब एक मां होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? माता गंगा की आंखें भर आई। माता गंगा बोली, उस दिन संसार ने देवव्रत को भीष्म बनते देखा, लेकिन मैंने अपने पुत्र का पूरा जीवन त्यागते देखा। मुझे उस प्रतिज्ञा पर गर्व भी था और पीड़ा भी। गर्व इसलिए कि उसने पिता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, पीड़ा इसलिए कि उसी प्रतिज्ञा ने उसके जीवन से गृहस्थ सुख, संतान और साधारण मनुष्य का आनंद हमेशा के लिए छीन लिया। उसी क्षण मुझे ज्ञात हो गया था कि मेरा पुत्र इतिहास में अमर तो होगा, लेकिन उसका जीवन कभी सरल नहीं होगा। माता गंगा के शब्द सुनकर कर्ण ने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे हजारों वर्ष पुरानी स्मृतियों में खो गई हो। कर्ण बिना कुछ बोले उनके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। माता गंगा बोली, पुत्र, संसार मेरी सबसे बड़ी लीला उन 7 पुत्रों को जल में प्रवाहित करना मानता है, लेकिन वह मेरी सबसे रहस्यमयी लीला नहीं थी। कर्ण ने आश्चर्य से कहा, माता, यदि वह आपकी सबसे बड़ी लीला नहीं थी तो फिर कौन सी थी? माता गंगा बोली, मेरी सबसे रहस्यमयी लीला यह थी कि मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। मैं कौरवों के राज्य से भी बहती रही और पांडवों की भूमि से भी। मैंने धर्मी और अधर्मी दोनों को समान जल दिया, क्योंकि प्रकृति का धर्म पक्ष लेना नहीं बल्कि सबका पालन करना है। कर्ण कुछ क्षण सोचता रहा। उसे लगा कि इस उत्तर के पीछे अभी भी कोई गहरा रहस्य छिपा है। कर्ण ने कहा, माता, यदि आपने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया तो फिर महाभारत के युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप चाहती तो सब कुछ बदल सकता था। माता गंगा ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, देवता मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्म नहीं बदल सकते। यदि मैं युद्ध रोक देती तो मनुष्य अपने कर्मों का फल कैसे पाता? महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वह अधर्म के परिणाम का दर्पण था। कर्ण माता गंगा के प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक और जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। कर्ण ने कहा, माता, क्या आपको पहले से पता था कि भीष्म पितामह का अंत बाणों की सैया पर होगा? माता गंगा की आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गईं। माता गंगा बोली, हाँ पुत्र, जिस दिन देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी उसी दिन मैंने समझ लिया था कि उसका जीवन साधारण नहीं रहेगा। त्याग जितना महान होता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। उसी दिन उसके भाग्य की दिशा बदल चुकी थी। यह सुनकर कर्ण का हृदय विचलित हो उठा। कर्ण ने कहा, क्या आपने उन्हें प्रतिज्ञा लेने से रोकने का प्रयास नहीं किया? माता गंगा बोली, हर माँ अपने पुत्र को कष्ट से बचाना चाहती है। मेरा मन भी चाहता था कि देवव्रत सामान्य जीवन जिए, लेकिन मैं जानती थी कि वह अपने पिता के सुख के लिए स्वयं को अर्पित कर चुका है। उस समय यदि मैं उसे रोकती तो वह भीष्म नहीं बन पाता। कुछ पल के लिए दोनों मौन हो गए। रणभूमि पर बहती हवा जैसे उस संवाद की साक्षी बन गई। कर्ण ने फिर पूछा, माता, क्या भीष्म पितामह ने कभी अपनी उस प्रतिज्ञा पर पछतावा किया था? माता गंगा बोली, नहीं पुत्र, उन्हें अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं हुआ। दुख केवल इस बात का था कि उसी प्रतिज्ञा के कारण वे हस्तिनापुर के सिंहासन को टूटते हुए देखते रहे, लेकिन उसे बचा नहीं सके। उन्होंने अपना वचन कभी नहीं तोड़ा, पर कई बार उनका हृदय यह देखकर व्यथित होता था कि जिस राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, वही राज्य अपने ही लोगों के अहंकार
और अधर्म के कारण विनाश की ओर बढ़ रहा था। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, माता, आज आपके मुख से जो रहस्य मैंने सुना उन्होंने मेरे जीवन की सारी शंकाओं का अंत कर दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि मनुष्य का सम्मान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म, त्याग और सत्य के प्रति निष्ठा से होता है। माता गंगा मुस्कुराई और बोली, पुत्र कर्ण, याद रखना, मनुष्य का शरीर नश्वर है लेकिन उसके कर्म अमर होते हैं। तुम युद्ध में विजयी हो या पराजित यह समय तय करेगा, परंतु तुम्हारा दान, तुम्हारा वचन और तुम्हारा त्याग युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इतना कहकर माता गंगा का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। कर्ण कुछ देर उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसके हृदय का सारा बोझ मानो गंगा की धारा अपने साथ बहा ले गई हो। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ कर्ण ने सूर्य देव को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब भय नहीं था, केवल तेज, संतोष और आत्मविश्वास था। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, लेकिन सत्य, त्याग और धर्म के लिए जीने वाले कभी नहीं मरते। कुछ ही समय बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वह महान युद्ध हुआ जिसमें कर्ण ने अपने अंतिम क्षण तक अद्भुत पराक्रम दिखाया। अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसका नाम दानवीर कर्ण के रूप में सदा सदा के लिए अमर हो गया। और माता गंगा की वह रात्रि आज भी इतिहास के उन अनकहे रहस्यों में गिनी जाती है जो हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार अवसर देते हैं। जन्म, कुल और परिस्थितियां मनुष्य की पहचान नहीं बनाती, बल्कि उसका चरित्र, उसका त्याग और उसके द्वारा चुना गया धर्म ही उसकी वास्तविक पहचान बनता है। दोस्तों, यदि आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महाभारत के अनसुने रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल ममता ज्ञान संग्रह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।